मैं चला हुसूम तैबा जहाँ कोई गम नहीं है, मुझे खुल्द देखनी है आका, मुझे खुल्द देखनी है। वहाँ जाके हंसते हंसते मुझे खुल्द देखनी है, वहाँ जाके। और मैं एक दुआ दे करके मैं मदरसा दारुल उलूम सलमानिया से मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि तैबा की धूल कर दे मेरे मौला, तैबा की धूल कर दे मेरे मौला, पाबंदे रसूल कर दे मेरे मौला, पाबंदे रसूल कर दे मेरे मौला। और माहौल महक जाए, और माहौल महक जाए जिधर से ये गुजरे, मोहतमीम साहब को वो फूल कर दे मेरे मौला, मोहतमीम साहब को वो फूल कर दे मेरे मौला। अब आइए बिला ताखीर व तमहीद हजरत मोहतमीम साहब का इस्तकबाल किया जाए इस शेर के साथ कि भाई भाई की मोहब्बत का गला घोट दिया, भाई भाई की मोहब्बत का गला घोट दिया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, लेकिन मैं भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं शहर बहराइच से मैं चल करके आया हूँ, इतनी दूर की मुसाफत को तय करके आया हूँ। अब मेरी भी जो है कुछ जिम्मेदारियां बनती थी, तो इस वजह से मैंने जो है कुछ वक्त आपका लिया है। अब आइए मैं जो है इस शेर के साथ हजरत मोहतमीम साहब का इस्तकबाल करता हूँ कि भाई भाई की मोहब्बत का गला घोट दिया, कुछ शरीफों ने शराफत का गला घोट दिया। अरे नौ के नेज़ा को भी कुरान सुनाया हमने, अरे नौ के नेज़ा को भी कुरान सुनाया हमने, वो समझता था कि तिलावत का गला घोट दिया। झूल कर फांसी के फंदों पे शहीदों तुमने पूरी अंग्रेज हुकूमत का गला घोट दिया। कितने खूंखार दरिंदों को बरी कर डाला, कितने खूंखार दरिंदों को बरी कर डाला, खुद अदालत ने अदालत का गला घोट दिया। इन्हीं अशआर के साथ हजरत मोहतमीम साहब माइक पर आए और जो है अपने खिताब से जो है हम तमाम सामीन के क़ुलूब को महसूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अजीज़ मेहमान, जितने भी तशरीफ लाए हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चंद बात कहनी है। निस्बत से कीमत बढ़ जाती है, निस्बत से कीमत बढ़ जाती है। अब ये जिन बच्चों ने कुरान शरीफ को पूरा किया, एक तो अल्लाह का फजल था और दूसरी इनकी मेहनत थी और तीसरी इनके वालिदैन की नीयत थी। नीयत सही, मेहनत सही, फिर अल्लाह का फैसला होता है। इन बच्चों की निस्बत बहुत ऊंची है। नंबर 1 हदीस पाक अंदर आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकलता है, उसके पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। जो तालिब इल्म है उसके पांव के नीचे फरिश्तों का पर है। और दूसरी बात ये, चींटियां अपने बिलों में उस तालिब इल्म के लिए दुआ करती हैं। चौथी बात यह कि समंदर और तालाब की मछलियां उसके लिए दुआएं मफ़रत करती हैं। इल्म दीन हासिल करने के अलावा चाहे जितनी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, लेकिन फरिश्ते पर नहीं बिछाते। फरिश्ते पर बिछाते हैं
इल्म दीन हासिल करने वाले के पाँव के नीचे इतनी बड़ी निस्बत है। और ये मेहमानान रसूल हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये तलबा जो है मेहमान रसूल हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। इनकी बड़ी कीमत है, हम ना पहचाने ये अलग चीज है, लेकिन इनकी कीमत इस तरीके से है जिस तरीके से दुनिया में हम चांद और सितारों को देखते हैं, इनसे दुनिया रोशन है। इन इल्म दीन हासिल करने वालों के तुफैल में फरिश्ते ऐसे दिखाई देते हैं जिस तरह हमारी चांद और सूरज दिखाई देते हैं। ये चमकते हुए सितारे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। अब ये बताओ, जब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान हुए तो मेहमान की कितनी कदर की जाती है, कितनी इज्जत की जाती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान होने के नाते इनकी कितनी मोहब्बत हमसे करनी है। अगर इनसे मोहब्बत करेंगे तो एक निस्बत हमारी संग जुड़ जाएगी कि हम हाफिज़ कुरान से मोहब्बत करने वाले थे और इनका वो मकाम है क़यामत के मैदान में सारी कायनात जमा होगी, सारी मखलूक जमा होगी। मैदान हशर में 120 सफ़े कायम होगी। वहां पर अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा, उलमाए खैर कहाँ हैं, सबसे निकल आवे। हुफ़ाज़ कहाँ हैं, सबसे निकल आवे। दीन का दाई कहाँ है, सबसे निकल आवे। इमाम कहाँ है, सबसे निकल आवे। मौज़िन कहाँ है, सबसे निकल आवे। ये सारे लोग सबसे निकाल लिए जाएंगे और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, इनको बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दो। उलमा हमारे दीन की निस्बत पर सुबह से शाम तक मेहनत करते रहे, कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते रहे, अपना वक्त पूरा हमारे कुरान शरीफ हमारे कलाम हासिल करने में खर्च किया है। इनको जन्नत में दाखिल करो। तो एक हाफिज कहेगा, अल्लाह हमारा अम्मा अब्बा क्या बनेगा? तो अल्लाह फरमाएगा, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर और सर के ऊपर ऐसा ताज रखेंगे कि मैदान हशर रोशन होगा। ये खुद भी जन्नत में जाएंगे और माँ बाप को लेके जाएंगे और 10 ऐसे आदमियों को जन्नत में लेके जाएंगे जिनके बारे में जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। ये कदर वाले हैं। आज दुनिया में इनकी कदर जो न करे, लेकिन इनकी कदर बहुत ऊंची है, इनका मकाम बहुत ऊंचा है। इनका जाती कोई मकसद नहीं, अल्लाह के कलाम को पढ़ना है, उसको याद करना है, उसको महफूज करना है। और ये मदारिस की निस्बत असहाब सुफ़ा के चबूतरे से इसकी निस्बत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा दर जहां पर है, उसी के आपके बाएं तरफ जाली से बाहर एक चबूतरा है। उस चबूतरे को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था और सहाबा से कहा था, तुम इस पर दीन हासिल करो और दीन दूसरों को सिखाओ। मदरसे की निस्बत वहीं से चली है। मदारिस पर तनकीद करना छोड़ दो, हुफ़ाज़ पर तनकीद करना छोड़ दो।
इनकी निस्बत बहुत ऊंची है और इनकी निस्बत इतनी ऊंची है कि खुद भी जन्नत में जाएंगे और अपने लोगों को लेके जाएंगे। एक आलिम जो बाअमल हो उसके जितने मिलने वाले होंगे सबकी सिफारिश करेगा। यहां रिवाज में आता है कि एक आलिम को इजाजत होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नायब को लेकर के जहन्नम में जाएंगे और कहेंगे जिन जिन लोगों को तुम पहचानते हो सबको जहन्नम से निकालो। तो सबको निकाल लेंगे। एक आदमी कहेगा, ऐ मौलाना साहब हमने आपको एक गिलास पानी पिलाया था, याद दिलाएगा? याद करेंगे, कच्चा तू भी निकला। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं, उलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं, तालीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। एक निस्बत है। अभी हाफिज की निस्बत बाप से जुड़ी हुई है, बाप जन्नत में जाएगा। माँ की निस्बत जुड़ी हुई है, माँ जन्नत में जाएगी। जो उनकी इज्जत करेगा, जो उनकी खातिर करेगा, जो उनसे मोहब्बत करेगा वो भी जन्नत में जाएगा। जैसे कि सोने का जेवर हम बनवाते हैं और टाका जो रखा जाता है तांबे का रखा जाता है। टाका जो होता है तांबे का होता है, लेकिन जब सोना तौला जाता है तो सोने के साथ में वो तांबे का टाका भी तौला जाता है। क्यों? उसकी निस्बत सोने से है, ताल्लुक सोने से है। तो जो कीमत सोने की होगी वही कीमत तांबे की भी होगी। और ये मदारिस जो हैं इस्लाम के किले हैं। अभी लॉकडाउन के मौके पर बात हमारे मुखलिसीन ने कहा, मदरसा तो बंद था, ताला लगा हुआ था दिन में, और अपने घर में बच्चों को पढ़ाते थे, हिफाज करते थे। तो ये कहते थे कि मदरसा मस्जिद सब बंद हो गए, हम यतीम हो गए। लेकिन जो पढ़ाई चालू है आपके यहाँ, इससे सुकून मिलता है। अल्लाह ने एक वो दौर भी हमको और आपको दिखाया है। पूरी दुनिया की सारी चीजें बंद कर दी, दुकान बंद, मकान बंद, जहाज बंद, मार्केट बंद, मस्जिद बंद, मदरसा बंद, सब बंद हो गए। अल्लाह ने दिखाया। पूरी जिंदगी में एक ऐसा वाक़या आया है जो सबने देखा। लेकिन जो मदरसे से जुड़े रहे, मस्जिद से जुड़े रहे, उलमा से जुड़े रहे, हुफ़्फ़ाज़ से जुड़े रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। इसलिए कभी इल्म दीन हासिल करने वाले को हकीर निगाह से नहीं देखना, इनकी इज्जत करना है, इनकी खातिर करना है, इसे मोहब्बत करना है और इनके लिए दुआ भी करना है। जब ये निस्बत से जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह जो सबका मामला होगा आपका भी होगा, आप भी जन्नत में जाएंगे। जन्नत से कोई ईमान वाला महरूम नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये, दुनिया लगी हुई है इस्लाम को मिटाने के लिए, पूरी ताकत लगी हुई इस्लाम को मिटाने के लिए। और जितना जो कुछ बातें हो रही हैं, उलमा ही मैदान में आकर के बात कर रहे हैं। कितनी मस्जिदें शहीद कर दी गई, कितने मदारिस खत्म कर दिए गए, मैं इसलिए ताकि इल्म हासिल न हो। लेकिन दुनिया वाले जो भी काम करें, हमको तो दीन का काम करते ही रहना है और करते करते मरना है। इसलिए हमको इस पर जमना है। ऐसे इस कॉलोनी में कोई मस्जिद नहीं है। 24 जमीन का एक प्लाट है, यही आम के पेड़ के पास करीब में। तो उसमें हमारे बाद मुखैर हजरात ने
8 बिस्वा जमीन अल्लाह के लिए दे दिया। अब उसने 16 बिस्वा जमीन बाकी बची, तो ये इरादा किया कि अगर मस्जिद कुशादा कर दी जाए ताकि ईद बकरीद की नमाज भी हो, कुशादा रहे, तो ये सोच करके 16 बिस्वा जमीन खरीद ली गई। और वह लिखाई पढ़ाई लेकर 80 लाख रुपया उसमें लग रहा है। लेकिन हमारे मुखियर हजरात थे, उनको पैसे मिले भी नहीं पूरे, लेकिन रशीद कर दी। अल्लाह उनको जज़ाए खैर बनवाए। पैसा बाकी भी है और कुछ 2 लोगों से लेकर के कर्ज बतौर कर्ज लेकर के दिया भी। अब 80 लाख रुपए को देना है, ये भी ध्यान में रखें। और जब ये कर्जा अदा हो जाएगा तब इंशाअल्लाह मस्जिद की तामीर शुरू करेंगे। और मस्जिद तामीर होगी और उसके किनारे किनारे जो है हिफाजत के बच्चों के लिए दर्जात बन जाएंगे, तो मस्जिद बड़ी होगी, कुशादा होगी और मस्जिद 24 घंटा आबाद रहेगी। अब आप हज़रात के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हमारे मकासद को पूरा फरमाए और जो जितना हिस्सा ले सकेगा अपना हिस्सा ले, अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए, हमको भी कबूल फरमाए। और असल भाई यही है जो दुनिया में हम करके जाएंगे, मरने के बाद हमको वही मिलेगा। बड़े करोड़पति, लखपति, बड़े बादशाह दुनिया से चले गए, कुछ लेके नहीं गए। इसलिए आप हज़रात तशरीफ लाएं, मैं आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपके जान मकासद को पूरी फरमाए, आपके जान माली अल्लाह हिफाजत फरमाए और आपको अल्लाह ताला दुनिया तरक्की अता फरमाए। जो एक निस्बत पर आप तशरीफ लाए, खाली दीन की निस्बत पर, और दुनियावी कोई गर्ज नहीं थी। मैंने ये तो वक्त की तो बात बता दिया ताकि जो नहीं जानते तो मालूम हो जाए। तो बहरहाल अब दुआ करना है, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। और ये हमारे वो तलबा जो हाफिज हो चुके हैं, अब ये जिम्मेदारी बढ़ गई आप लोगों की, आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब तरावी भी सुनाना है। क्या? अगर मस्जिद मिलेगी जो मिलेगी, अब मस्जिद नहीं मिलेगी तो कहाँ तरावी सुनाना है? घर में सुनाना है। अम्मा हो, अब्बा हो, बहन हो, भाई हो, सब सुनो, ताकि तुम्हारा ये रूटीन चलता रहे। और हर खुराफा से बचना है। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हो। इसलिए अपनी वक़्त समझो कि हमारी कीमत क्या है, अपनी कीमत को समझो। दीन के रहबर बनोगे, दीन के दाई बनोगे, इसलिए जिम्मेदारी बढ़ गई है। अल्लाह ताला सब बच्चों के सीने में कुरान से महफूज फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वादखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ्फार या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अल्लाहुम्मा अक़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ़्रा वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। ए अल्लाह, यहाँ जितने लोग आए हुए हैं तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं, इनके बहुत से जायज़ मकासद हैं, उनको पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, इनके औलादों को अपने दीन की मेहनत के कबूल फरमा, इनके औलादों को हाफिज बना, आलिम बना, दीनदार बना, दीन का दाई बना।
सबको दीन के कबूल फरमा। या अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मराकिज़ की हिफाजत फरमा, मकाबिर की हिफाजत फरमा, दीन की जेठी हैं सबकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो हिफाज कर रहे हैं उनके सीने को खोल दे, उनके कुतहादों को कभी फरमा दे, कुरान शरीफ सीने महफूज फरमा दे। या अल्लाह जो कुरान शरीफ पूरा हो चुका उनके सीने में कुरान शरीफ महफूज फरमा दे, याद करने वाला बना दे। या अल्लाह तरावी सुनाने वाला बना दे। या अल्लाह तो बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी शान वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। या अल्लाह तू तंतना है, तेरा कोई साजी नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई हमसर नहीं, तू अकेला है, तू हमेशा से हमेशा रहेगा। या अल्लाह तू हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हर कलमा पढ़ने वाले की इबादत फरमा, हर कलमा पढ़ने वाले की मदद फरमा, हर कलमा पढ़ने वाले की हिम्मत और ताकत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी माँ और बहनें बेटियाँ जो बेटी हैं इनके भी जायज़ मकासद को पूरा फरमा, जायज़ हाजात को पूरी फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा कुल्ली आजिला दाइम अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूद हैं उनकी कर्ज अदायगी गैब की शक्लें पैदा फरमा। या अल्लाह जो भी निकाह लड़कियाँ बेटी हैं उनके कुफू का इंतजाम फरमा, जो भी औलाद उनका औलाद साले अदा फरमा, नेक औलाद अदा फरमा। ऐ अल्लाह तो हसीब और कादिर है, तेरी कुदरत कामिल है, तो किसी का मोहताज नहीं है, बस तेरा अमर काफ़ी है, तेरा इशारा काफ़ी है, तेरा इरादा काफ़ी है। शिफा भी तेरे अमर का मोहताज है, शिफा तेरे इरादे का मोहताज है, शिफा तेरे इशारे का मोहताज है। या अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत को दीन की मेहनत के कबूल फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत को दीन की मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह मुसलमान के घरों में कुरान पाक की तिलावत करने की आवाज़ आने वाला बना दे, कुरान शरीफ तिलावत करने वाला बना दे। हर बुराई की हिफाजत फरमा, हर बेहयाई की हिफाजत फरमा, शैतानी मकफरेब से अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा, शैतानी से हिफाजत फरमा। हमारे बच्चों की इस्लाह फरमा, हमारे बच्चों की इस्लाह फरमा, हमारी इस्लाह फरमा, हमारे बड़ों की इस्लाह फरमा। या अल्लाह वालिदैन की इस्लाह फरमा, भाई बहनों की इस्लाह फरमा, पूरी उम्मत की इस्लाह फरमा। जो दुनिया जा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा, सबके मग़फ़िरत का फैसले फरमा, सबकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा। जो तेरे सामने हाथ उठाए हुए या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा। सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। सबको जायज़ मकासद तो पूरा फरमा, जायज़ हादतों को खज़ाना गैब से पूरी फरमा। मांगना नहीं आता, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। हमने मांगा अपने शान मुताबिक, तो अता फरमा दे अपने शान मुताबिक। ऐ अल्लाह तू बादशाहों का बादशाह है, हाकिमों का हाकिम है, तेरा कोई बादशाह नहीं, तेरा कोई हाकिम नहीं, तेरा कोई माबूद नहीं, तू माबूदाने बरक है। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ीक़ में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।